Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और लेसन नंबर 1 हम इट्स सो हैपेंड हमने स्टार्ट की थी और हम लेसन नंबर 1 पर थे। लेसन नंबर 1 को मैंने आपको पहले वर्ड मीनिंग दिए, एक्सप्लेन किया चैप्टर और फिर उसके बाद में मैंने आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर दिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इसमें से आते नहीं हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द MCQ ऑफ द लेसन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। क्योंकि मेरे चैनल को धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही है बट आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल बटन दबाकर लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, नाउ क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर है ये और चैप्टर नंबर 1 के MCQ। चैप्टर नंबर 1 का नेम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प क्या होता है? एक पफिंग पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, उठा हुआ भाग होता है जो कि ऊँट की पीठ पर होता है। इट्स अ काइंड ऑफ लंप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फॉर whom did the animals work when the world had just begun? जानवर किसके लिए काम करते थे जब ये संसार बिल्कुल शुरू ही हुआ था? कैमल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जिन के लिए, काऊ के लिए? तो करेक्ट आंसर है ह्यूमन बीइंग। जानवर ह्यूमन बीइंग के लिए काम किया करते थे। हु इज़ द लेजिएस्ट एनिमल इन द स्टोरी? इस कहानी के अंदर सबसे आलसी जानवर कौन है? ऑक्स, हॉर्स, कैमल, डॉग? तो करेक्ट आंसर है कैमल। कैमल सबसे ज़्यादा आलसी जानवर था। What is the meaning of hump in the title? स्टोरी के टाइटल में हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प में हम्प का क्या मीनिंग है? स्टोन है, रॉक है, लंप है, पाइल है? करेक्ट आंसर है लंप। लंप का मतलब होता है एक ढेर, मांस का ढेर या उठा हुआ भाग। नाउ वेयर डिड द कैमल लिव? कैमल कहाँ रहता था? इन सहारा डेजर्ट, इन अरब डेजर्ट, इन इंडियन ओशन, इन हाउलिंग डेजर्ट? तो करेक्ट आंसर है हाउलिंग डेजर्ट के बीचों बीच रहता था। वाई डिड ही लिव देयर? वो वहाँ क्यों रहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, डिड नॉट नो हाउ टू वर्क, ही हेटेड ह्यूमन नन? करेक्ट आंसर है बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। वट डिड द कैमल ईट इन द डेजर्ट? कैमल मरुस्थल में क्या खाता था? स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स, ऑल द अबव? करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। वो स्टिक्स भी खाता था और थॉर्न, प्रिकल्स, कांटे भी खाता था। वट वॉज द पेट वर्ड ऑफ कैमल? कैमल का क्या पेट वर्ड था? बार बार वो क्यों एक एक कौन सा वर्ड था जो बोलता था? डम्प, लम्प, हम्प, हम्प? तो करेक्ट आंसर है हम्प। नाउ व्हेन डिड द हॉर्स कम टू द कैमल? जो हॉर्स है वो कैमल के पास कब आया था? इन मंडे मॉर्निंग, इन ट्यूसडे मॉर्निंग, डिड नॉट कम, इन इवनिंग? करेक्ट आंसर है इन मंडे मॉर्निंग। सोमवार की सुबह घोड़ा जो है वो ऊँट के पास आया था। वट वॉज द हॉर्स वियरिंग? उस समय घोड़े ने अपनी पीठ पर क्या पहना था? सैडल, सीट, शर्ट, नन? तो सैडल करेक्ट आंसर है, जो घोड़े के साज को कहते हैं, जो घोड़े की पीठ के ऊपर डला होता है जिस पर घुड़सवार आसानी से बैठ जाते हैं। नाउ व्हाट डिड द हॉर्स टेल द कैमल? घोड़े ने ऊंट से क्या कहा? टू ट्रॉट लाइक अदर्स, टू वॉक लाइक अदर्स, टू रन, टू सिट आइडली? टू ट्रॉट लाइक अदर्स का मीनिंग बाकियों की तरह तेज स्पीड से काम करो। What was the dog carrying in his mouth? डॉग ने अपने मुंह में क्या लिया हुआ था? प्रिकल्स, थॉर्न्स, स्टिक, बोन? करेक्ट आंसर है स्टिक। अपने मुंह में छोटी सी छड़ी ली हुई थी, क्योंकि डॉग का क्या काम था? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट वाज द जॉब ऑफ द डॉग? डॉग का क्या काम था? टू फैच एंड कैरी, लाना और सामान को उठाना। टू प्लग, टू सिट आइडली, टू ईट ओनली? तो करेक्ट आंसर है टू फैच एंड कैरी, सामान को उठाना और लाना। फैच का मीनिंग ब्रिंग। वट वॉज द ऑक्स कैरिंग? ऑक्स ने क्या उठाया हुआ था? योक, स्टिक, थॉर्स, सैडल? योक, योक क्या होता है? हल चलाते हुए लकड़ी की एक टी टाइप कुछ होती है जो कि गले के ऊपर रखी जाती है और उसके पीछे हल लगा हुआ होता है।
तो उसे खींचा जाता है उसके ज़रिए, तो उसे योक कहते हैं। What was the single word reply of the camel? कैमल का एक वर्ड का क्या रिप्लाई होता था? सिर्फ एक वर्ड, जब भी कोई इससे बात करता था वो एक ही जवाब देता था। क्या जवाब था वो? वाओ, हम्प, हम्फ, रॉर। हम्फ इज द करेक्ट आंसर। Whom did all three complain? तीनों ने किसकी शिकायत की? हॉर्स, ऑक्स और डॉग ने किसकी शिकायत की? टू किससे शिकायत की? टू कैमल, टू लॉयन, टू मैन, नन। उन्होंने तीनों ने किससे शिकायत की? टू मैन, आदमी से। वट मेड ऑल थ्री एंग्री? किस बात से वो तीनों, हॉर्स, ऑक्स और डॉग, तीनों नाराज हो गए? मैन डबल्ड देयर ड्यूटी, मैन स्कोल्डेड देम, मैन डिड नॉट हियर, नन। करेक्ट आंसर है मैन डबल्ड दियर ड्यूटी, क्योंकि ऊँट की जो ड्यूटी थी वो आदमी ने, मनुष्य ने उन तीनों के ऊपर लाद कर उनकी ड्यूटी को डबल कर दिया। व्हाट डिड दे होल्ड? उन्होंने किस चीज़ को होल्ड किया? उन्होंने किस चीज़ का प्रबंध किया? जब उन्हें अपनी बात कहनी थी, वो गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट में किन लोगों को बुलाया? कमेटी, समिति, पंचायत, नन। उन्होंने, करेक्ट आंसर है पंचायत को बिल्कुल कॉर्नर में बुलाया। वेयर डिड दे होल्ड द मीटिंग? उन्होंने इस सभा को कहाँ आयोजित किया? इन द सेंटर, डेजर्ट के बीचों बीच, डेजर्ट के किनारे एक कोने पर, और या फिर डेजर्ट के एक कोने वाले किनारे पर। तो ऑन द एज, एक डेजर्ट के एक कोने पर। What was the reaction of the camel when he came to पंचायत? कैमल की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसे पंचायत में बुलाया गया? जब वो पंचायत में आया तब उसकी क्या रिएक्शन था? Did not come, did not hear, chewing and laughing, none. करेक्ट आंसर है च्यूइंग एंड लाफिंग। तो वो स्टिक्स और थॉर्न्स कड जो है वो चबाता हुआ आया और हंसता हुआ आया। नाउ हु वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स? पूरे डेजर्ट का जो इंचार्ज है, मुखिया कौन था? मैन, ऑक्स, हॉर्स, जिन। तो करेक्ट आंसर है जिन। पूरे सारे के सारे जो डेजर्ट्स थे उन सब का मुखिया कौन था? जिन। हाउ डिड द जिन कम? जिन कैसे आया था? रोल्ड इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वेयरिंग कोट, केम इन कैरियज, नन। तो करेक्ट आंसर है रोल्ड इन द क्लाउड ऑफ डस्ट। वो धूल के बादल में लिपट कर आया था। हाउ डिड जिन कम टू नो दैट हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अबाउट कैमल? जिन को ये कैसे पता लगा कि घोड़ा जो है ऊँट की शिकायत कर रहा था? बिकॉज ओनली कैमल हैड लॉन्ग नेक एंड लेग्स, ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, बोथ ए एंड बी, नन। तो करेक्ट आंसर है इसका बिकॉज ओनली कैमल हैड लॉन्ग नेक एंड लेग्स। सिर्फ कैमल के ही लंबी गर्दन और लंबे पैर थे। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस नाउ when जिन came to the camel, what was he doing? जब जिन जो है कैमल के पास गया तो वह क्या कर रहा था? chewing cud, working hard, looking his reflection in the pool of water, sleeping. करेक्ट आंसर है लुकिंग हिज रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। और पानी के तालाब में वो अपनी परछाई को देख रहा था। मीनिंग ऑफ रेमोन्स्ट्रेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये। रेमोन्स्ट्रेटेड का मीनिंग क्या है? प्रोटेस्टेड, कंप्लेंट, बोथ ए एंड बी, नन। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, प्रोटेस्टेड का मतलब विद्रोह करना, किसी को अपोज करना, कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना। तो रेमोन्स्ट्रेटेड का ये दो मीनिंग है। हाउ डिड द जिन पनिश कैमल फॉर रिपीटिंग हम्फ? जिन ने कैमल को कैसे सजा दी? क्योंकि वो बार बार हम्फ शब्द कह रहा था, तो बार बार हम्फ शब्द कहने के लिए उसने उसे क्या सजा दी? लेट हिज बैक पफ अप, डिड नॉट गिव एनीथिंग टू ईट, डिड नॉट गिव वाटर टू ड्रिंक, नन। लेट हिज बैक पफ अप, उसकी बैक को, पीठ को फूलने दिया। व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ हम्फ? हम्फ का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्यों? क्योंकि जब ये कैमल ने काम करने जाने के लिए कहा तो उसने सबसे पहले यही एक जो है वो उसने एक्सक्यूज़ दिया जिनको कि मेरी पीठ पर तो इतना उठ गया है, ये तो एक बोझ बन गया, मैं काम कैसे करूं? तो बर्डन गुड,
पाए बैग। तो यहाँ पर बर्डन बोझ, हम्फ का मीनिंग एक्चुअली बोझ है। हाउ मेनी डेज डिड द कैमल वेस्ट, कितने दिन कैमल ने वेस्ट किए थे? 2 days, 3 days, 4 days, 5 days। करेक्ट आंसर है 3 days, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को जो है वो उसे काम पर बुलाया गया था। थर्सडे को उसकी शिकायत हुई थी, 3 दिन उसने काम नहीं किया। नाउ वाई डिड वी कॉल इट हम्प नॉट हम्फ, और हम इसे हम्प क्यों कहते हैं, हम्प क्यों नहीं कहते? नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ कैमल विदाउट एनी रीज़न वी लाइक टू कॉल इट हम्प नन। क्योंकि हम्फ शब्द जो है वो कैमल का पेट वर्ड था और हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए हम हम्फ नहीं कहते और उसके ऊपर जो वर्ड है उसे हम हम्प कहते हैं। डिड द कैमल लर्न हाउ टू बिहेव, क्या कैमल को व्यवहार करना उसने सीख लिया? येस, नो, डोंट नो, नन। करेक्ट आंसर है नो, क्योंकि उसने आज तक की तारीख में भी व्यवहार करना नहीं सीखा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का लेखक कौन है? इस कहानी का लेखक है रस्किन बॉन्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर, रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग जो है वो इस लेसन के हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के राइटर हैं, ऑथर हैं। ओके, नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। और अब हम नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके वर्ड मीनिंग से, और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।